देखिए इससे ना हमको दो एडवांटेज है मेनली। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है what are the advantage of connecting electrical device in parallel with the battery instead of connecting them in series। तो सबसे पहले देखिए सीरीज में अगर हम कनेक्ट करेंगे तो अगर एक भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस खराब होगा तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। पैरेलल में ऐसा नहीं है। दूसरा दूसरा देखिए लॉसेस ऑफ करंट। मान लीजिए हम दो ठो फॉर एग्जांपल हम दो रेसिस्टेंस लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम ले लेते हैं एक R1 ले लेते हैं। R1 इक्वल टू मान लेते हैं 2 ओम। बात समझ में आया? और R2 इक्वल टू भी ले लेते हैं 2 ओम। बात समझ में? हमारे पास दो दो रेसिस्टेंस है और दोनों का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाँ अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं। देखिए दो एडवांटेज होगा इसमें। एक एडवांटेज तो कि अगर अगर सीरीज में है और एक भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस खराब होगा तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, सब कोई भी काम नहीं करेगा। बात समझ में? एक एडवांटेज ये। दूसरा एडवांटेज है लॉसेस ऑफ करेंट का। तो देखिए अगर इसको सीरीज में ये R1 R2 को सीरीज में कनेक्ट कीजिएगा तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? तो R इक्विवेलेंट आएगा 4 ओम। बात समझ में आया? लेकिन इसी को आप पैरेलल में कनेक्ट करके देखिए तब क्या आता है। एक बार आप पैरेलल में कनेक्ट करके आप देखिए। तो जब आप पैरेलल में इसको कनेक्ट कीजिएगा ना तो देखिए पैरेलल में जब हम कनेक्ट करेंगे तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा? तो तब जो है आर इक्विवेलेंट होगा ये हो जाएगा 1/2। आर इक्विवेलेंट नहीं 1/r इक्विवेलेंट पहले निकाल दीजिए। 1/r इक्विवेलेंट ना। तो देखिए 1/r इक्विवेलेंट क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। बात समझ में आया? और 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? 2/2 हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं आर इक्विवेलेंट जो है आएगा वो कितना आएगा? 2। और देखिए ये क्या हो जाएगा? 2 तो 2 से 2 गया 1 बचा ना। बात समझ में? बात समझ में? तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कितना, इसमें 4 ओम है, इसमें कितना है? 1 ओम है। अब मान लीजिए अगर बैटरी हम लगा रहे हैं, बैटरी हम मान लीजिए कुछ 20 ओम का 20 वोल्ट का लगा रहे हैं। ये पोटेंशियल बैटरी जो है वो हमारा 20 वोल्ट का है सपोज दैट। तो बताइए इसमें करंट का वैल्यू कितना होगा? इसको अगर इसमें हम करंट का वैल्यू आई निकाले तो आई इक्वल टू क्या होता है? V/R हो जाता है। तो ये हो जाएगा 20/4 हो जाएगा। तो देखिए ये कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर आएगा। और इसमें देखिए इसमें आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इसमें आई इक्वल टू 20/1 हो जाएगा। तो कितना आएगा? 20 एम्पियर आया। बात समझ में आया? हाँ। तो जिस वजह से क्या होगा? पैरेलल में हमको करंट जो है वो अधिक मिलेगा, अधिक हाई अमाउंट में करंट मिलता है। लेकिन सीरीज में क्या होता है? हमारे करंट करंट का जो है वो लॉसेस हो जाता है। बात समझ में आया? चलिए अब जो है अब हम लोग को ये इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है। ये बनाइए। चलिए इसमें भी हम कट एंड क्रॉप कर देते हैं ताकि आसान हो जाए इसको सॉल्व करना। फर्स्ट नंबर पहले बनाइए जल्दी से। ये देखिए ऑप्शनल है ये सब, ठीक ना? ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। बनाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाइए। सबको दिख रहा है? चलिए इसको बनाइए। कौन सा? हाँ सीरीज पैरेलल तक आज खत्म कर लेंगे हम लोग आज जो है सीरीज पैरेलल को निपटा देते हैं। क्वेश्चन सही लग रहा है देखने में? अरेंजमेंट चलिए बनाइए फर्स्ट नंबर बनाइए जल्दी से। ओहो अरे पता है एक सेकंड हम लोग एक गलती कर दिए ना। क्या गलती किए पता चला? जस्ट वेट जस्ट वेट 1 मिनट। अच्छा ये 7 नंबर आ गया ना। एक सेकेंड इसको ना फिर से ये कर देते हैं। ये तो नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना वो हमारे पास नहीं आ पाएगा। इसको कॉपी करके एक पेज रख लेते हैं। अब कर देते हैं, क्रॉप कर देते हैं इसको।
क्योंकि सिर्फ वन नंबर नहीं बनाना है। आप लोग तब तक बनाइए ना, क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, आप बनाइए। इसको हम प्रॉपर एडजस्ट कर देंगे, बनाइए तो इसको। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, these parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio क्या होगा, C होगा। चलिए एक बार देखते हैं, ये आंसर सब लोग का C ही आ रहा है। चलिए एक बार देखते हैं। देखिए R पहले रेसिस्टेंस कितना था, R था, पहले रेसिस्टेंस कितना था, R था। अब इस R को 5 इक्वल पार्ट में कनेक्ट काट दिया गया है, तो कितना हो जाएगा, ईच पार्ट का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो R अपॉन 5 हो जाएगा। 1/R या R अपॉन 5, R अपॉन 5 ना होगा। अरे एक रेसिस्टेंस का वैल्यू, उसको 5 इक्वल पार्ट में काटने के बाद एक रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, R/5 हो जाएगा। और ऐसा कितना होगा, R/5 प्लस R/5। बात समझ में आया? अब इसको क्या किया है, पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा। अब देखिए इसका, हाँ इसका रेसिप्रोकल 1/R/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5/R, प्लस ये क्या हो जाएगा 5/R, और प्लस ये कितना हो जाएगा 5/R, अब प्लस 5/R, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 5 ये समझ में आया सबको? अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 25, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 25/R। बात समझ में आया? अब देखिए ये आर इक्विवेलेंट तो आर ही था, ये आर इक्विवेलेंट तो आर ही था, और इसको क्या बोलेंगे, आर डैश बोलेंगे, यही क्या है, आर डैश है। अब हमको क्या निकालना है, आर अपॉन आर डैश निकालना है। बात समझ में आया? तो आर को तो आर ही छोड़ दीजिए, आर अपॉन आर डैश की अगर हम बात करें तो आर अपॉन आर डैश कितना हो जाएगा, आर अपॉन आर डैश, तो आर का तो आर ही लिख देंगे, और आर डैश का वैल्यू क्या आया है 25/R आया है। बात समझ में आया? आर डैश का वैल्यू कितना है 25/R आया है, तो ये हो जाएगा 25। एक सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा कितना 25/R हो जाएगा। बात समझ में आया? इसका अगर हम रेशियो की बात करें, रेशियो की बात, तो आर से आर हमारा कट जाएगा, 25 अपॉन क्या आ गया, आर आ गया। ठीक, तो आर ये क्या यही बोल रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं ना, आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट ये निकला है ना, ये 1/R इक्विवेलेंट है। देखो ये क्या है 1/R इक्विवेलेंट। बात समझ में आया? तो ये R इक्विवेलेंट अगर हम लोग निकाल, ये भी कितना हो गया 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट है ना। बात समझिए? तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा, R इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा R/25, 25/R नहीं होगा, R/25 होगा। अब हमको क्या चाहिए, R/R डैश, इसी को हम लोग क्या बोले हैं, R डैश भी बोले हैं। बात समझ में आया? तो देखो R/R डैश की अगर हम बात करें तो R कितना है, R का तो R ही हो जाएगा, और R डैश का कितना हो जाएगा R/25, तो 25 चला जाएगा ऊपर, तो R से R कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 25, यानी 25/1 भी, 25/1 भी, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। बात समझ में आया, कौन सा ऑप्शन सही होगा पता चला, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कैसे बनेगा? अच्छा, हाँ लिखिए। अरे चलिए लिखिए जल्दी से। अच्छा इसका स्लाइड तो हम लिखेंगे ना, आप लिख लीजिएगा। चलिए इसको जल्दी से लिखिए। सबको प्रॉपर आवाज वगैरह जा रहा है, वॉइस क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड।
आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है सबको, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। किससे पावर से आ गया है? अच्छा तो छोड़ दीजिए। 3 नंबर क्या? नहीं 3 भी पावर से ही है। ये 4 नंबर बनाइए, 4 नंबर बनाइए, 4 नंबर पढ़ाए हुए हैं, पावर नहीं पढ़ाए, 4 नंबर पावर से रिलेटेड नहीं है। बनाइए क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। बनाइए 4 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ and equal diameters are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat, अच्छा हीट वाला भी अभी नहीं बताया ना, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, ये भी छोड़ दीजिए अभी, फिलहाल इसको भी छोड़ दीजिए, 4 नंबर भी रहने दीजिए। अब है हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पैरेलली कनेक्ट रहता है वोल्ट मीटर, कैसे रहता है? पैरेलल, तो इसको आप एक लाइन में लिख दीजिए, पैरेलली कनेक्ट। ठीक है। अब बोल रहा है 6 नंबर, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm एंड रेसिस्टिविटी ऑफ इतना, हार्ड इज द रेसिस्टेंस, हाँ ये तो बन जाना चाहिए, ये बन जाएगा, ये बताए हुए हैं। चलिए इसको बनाइए। क्या बोल रहा है, कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm एंड रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6 into 10 to the minus 10 minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make a resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? अगर इसका डायमीटर डबल हो जाता है तो ये बन जाएगा रो इक्वल टू, ये पढ़े थे ना, आर इक्वल टू रो एल बाय ए। देखो फॉर्मूला पढ़े थे, आर इक्वल टू रो एल अपॉन, आर इक्वल टू क्या पढ़े थे, रो एल अपॉन ए। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ यानी रेडियस निकाल लेंगे, इससे एरिया निकल जाएगा ना। डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, 0.5 mm दिया हुआ है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे ना। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2, ये mm है, तो ये हो गया इतना मीटर। अब यहाँ से फिर हमको रेडियस निकालना पड़ेगा, तो रेडियस कितना होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 2 मीटर। बात समझ में आया। और यहाँ से फिर क्या निकाल लोगे, एरिया निकाल लोगे, तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बात समझ में आया। तो एरिया निकल जाएगा, और रो दिया हुआ है, रो कितना दिया हुआ है, तो रो दिया हुआ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। और उसके बाद देखो रेसिस्टेंस दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है। अब ये बताओ सब लोग कि अगर अगर ये 3 चीज दिया हुआ, एरिया निकल जाएगा ना, एरिया निकालने में तो किसी को समस्या नहीं है, बोल दो एक बार, ओम, एरिया निकल जाएगा ना ओम। हाँ तो एरिया हो गया, रो हो गया, और आर, तो एल निकल जाएगा। बात समझ में आया। तो लेंथ फाइंड हो जाएगा, लेंथ फाइंड हो जाएगा ना। आप बोलिए। ठीक ठीक। अब बोल रहा है हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। आप क्या करना है, डायमीटर को डबल कर देना है, तो डायमीटर जैसे ही डबल करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाता है, डायमीटर डबल करने से, डायमीटर को डबल करने से एरिया क्या हो जाएगा, एरिया में कितना, एरिया में उसके स्क्वायर का इफेक्ट होगा। बात समझ में आया। तो एक बार आप डायमीटर को डबल कर दीजिएगा, यानी 0.5 की जगह क्या कर देना है,
0.5 की जगह कर देना है 1 mm। बात समझ में आया? बात समझ में आया? और उसके बाद जो है फिर रेसिस्टेंस निकालना है, क्योंकि लेंथ तो हमको पता चल गया, लेंथ तो वही रहेगा। बात समझ में आया? लेंथ सेम रहेगा तो सेम लेंथ यहाँ से निकाल लीजिएगा, उसके बाद फिर जो है नया एरिया निकाल लीजिएगा और उसको फिर वहाँ से। और रेसिस्टिविटी तो चेंज होता नहीं है, किसी भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी सेम रहेगा, तो यहाँ से आर निकाल लीजिएगा, बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। क्या 7 नंबर बन जाएगा सबसे? क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 ये। हाँ हाँ, उसके बाद क्या करना है, इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देना। हाँ देखिए, ये हम आपको बता देते हैं। द क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रेसिस्टर फॉर द corresponding वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रेसिस्टर आर गिवन बिलो। आई दिया हुआ है, V दिया हुआ है, तो आर निकल जाएगा। बात समझ में आया? और इन सबके केस में देखोगे आर कांस्टेंट आएगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं R1 अगर हुआ, देखो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई होता है ना। R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई। देखो 1.6 अपॉन कर दो 0.5, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो 3.2 आ जाएगा। कैसे? तो देखो 5 से 2 मल्टीप्लाई कर दो, 16 से 2 तो ये 10 ना। देखो ये इसको अगर ऐसे हम सॉल्व करें, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, 32/10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3.2 ओम आ जाएगा। बात समझ में आया? अब R2 देखो, R2 कितना हो जाएगा, R2 अगर निकालेंगे तो 3.4, 3.4 अपॉन ये क्या आ जाएगा 1.0, 3.4 अपॉन 1.0। तो देखो इसको, इसका भी पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट उड़ा देंगे, पॉइंट उड़ा देंगे जितना, या फिर अब नहीं भी पॉइंट उड़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा 3.4। इसका देखो, इसका अगर हम करें तो R3 कितना हो जाएगा, तो R3 6.7 अपॉन 2.0। अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 7, ये कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा ना, 3.8, 3.8 समथिंग हो जाएगा। बस में 3.8 ओम ही रहने दीजिए ना। उसके बाद देखो R4 कितना हो जाएगा, तो R4 हो जाएगा 13.2 अपॉन 4। इसको भी करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। देखो 4 3 12 और 1, यानी ये आ जाएगा 3.3 ओम। तो देखो देखो लगभग लगभग ये क्या आ रहा है, 3.2 3.4 3.8 3.3, यानी इसको हम ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं। बात समझ में आया? अब देखो ये अलग, ये चूंकि एक्सपेरिमेंट वाला है, एक्सपेरिमेंटल से है, इसलिए तुमको डेटा ये अलग अलग आ रहा है। लेकिन अगर अगर सेम ऑब्जेक्ट सेम रहा ना, तो उसका जो है रेसिस्टेंस जो है हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका आप ग्राफ प्लॉट कीजिएगा, तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जैसा होगा। बात समझ में आया? ठीक है, ये देखिए ये ना लैब मैनुअल से क्वेश्चन है। चलिए सेकेंड, उसके बाद क्या है, 8 नंबर। 8 नंबर बन जाएगा, व्हेन 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रेसिस्टर देयर इज ए करंट ऑफ इतना मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। ये बन जाएगा क्वेश्चन, बहुत आसान है। 8 नंबर बन जाएगा, बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको क्रॉप करने दीजिए। हाँ, ये मिली एम्पियर है ना, मिली एम्पियर 1.6 ने 1.3।
ये 10⁻³ देखिए पोटेंशियल दिया हुआ है, V बराबर कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है, और I दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर। इसको क्या करेंगे एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। बात समझ में आया। अब V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR, तो R इक्वल रेसिस्टेंस ही पता करना है, तो R इक्वल क्या हो जाएगा V अपॉन I हो जाएगा, V अपॉन I, R इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन I हो जाएगा। तो V हमारा कितना है, V है हमारा 12 वोल्ट, और I कितना है, I है 2.5 इंटू ये हो जाएगा 10⁻³ इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखो ये पॉइंट उड़ाओगे तो ऊपर में चला जाएगा एक जीरो, ये हो जाएगा 120 इंटू ये 10⁻³ को ऊपर करो 10⁻³ यानी 1000 लिख सकते हैं, 1000 अपॉन ये क्या हो जाएगा 25। तो देखो 25 चौके 100 होता है 40। अब इसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो 12 4 जा बच्चों का 48 होता है, तो 48 4 यानी कि 4800 हो जाएगा। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा 4800। ठीक है ये। हाँ बोलिए। हाँ सेकेंड, हाँ हाँ हाँ। हम्म, अब पता ना वो कुछ होगा फॉल्ट, उसका पीछे क्या रीजन। अभी हम लोग नहीं ना पता हमको इसका। चलिए आप क्या है 9 नंबर, कार के हॉर्न अपने नया स्विच लगाते एक साथ, अरे की ना नया चाबी लगाते एक साथ हॉर्न। हम्म 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 हम्म। वो तो कीलेस हो गया। अच्छा ठीक है देखते हैं क्लास के बाद। हाँ अच्छा, पता नहीं क्या हॉर्न मारने लगा। देखिए 9 नंबर क्या बोला, बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विथ रेसिस्टेंस, इतना सारा रेसिस्टेंस है जी, एंड 12 हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेसिस्टेंस, 12 ओम रेसिस्टेंस से कितना करंट फ्लो। अच्छा ये सब सीरीज में है, बात समझ में है, ये कितना है सीरीज में है। तो 0.0 सबको जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ करके क्या निकाले 0.2, देखिए 3 2 5 4 9 5 14 यानी 14 आएगा। कितना है, अच्छा 12 भी है, 12 ओम भी है। अरे ये सबको जोड़िए तब, 12 प्लस इतना सबको जोड़ दीजिए, और सबको जोड़ करके आर इक्विवेलेंट निकाल दीजिएगा, आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा जो भी होगा उसको 9 वोल्ट के साथ कैलकुलेशन कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा आई का वैल्यू निकल जाएगा, और जो आई का वैल्यू होगा वही हो जाएगा 12 ओम के साथ, क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, हाँ पैरेलल में चेंज हो जाता है। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट 10 नंबर है। 10 नंबर क्या है, हाउ मेनी इतना ओम रेसिस्टेंस आर पैरेलल रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर। ठीक, कैरी 5 एम्पियर। तो देखिए यहाँ से आप इसमें कैसे ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे जरा एक बार देख लीजिए। हम्म, ऐसे ही बोल रहा है, हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 ओम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आर का वैल्यू निकाल लेंगे, तो आर का वैल्यू क्या होता है, आर का वैल्यू हमारा होता है वी अपॉन आई। बात समझ में आया, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन आई, वी कितना है 220 वोल्ट है, और आई कितना है 5, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44 ओम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात समझ में, ये कितना आ जाएगा 44 ओम हो जाएगा। चलिए अब
अब क्या करना है, तो मान लेते हैं n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स चाहिए। बात समझ में आया, कितना नंबर ऑफ रेसिस्टर्स चाहिए, n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स चाहिए, जिसका R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट 44 ओम है। बात समझ में, R इक्विवेलेंट कितना है, 44 ओम है। अब देखिए 1/44, 1/44 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये तो डायरेक्ट हाँ इतना बोल रहा है ना, नहीं तब तो फिर इसमें इतना करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। एक ओम, एक रेसिस्टेंस 44 ओम का है इसका, और टोटल कितना है 176 है, तो डायरेक्ट 176 ओम अपॉन क्या कर देंगे 44 ओम, डिवाइड कर देंगे ना। बात समझ में आया, 44 ओम कितना हो जाएगा, चार चौक 16, 4 चौक 16 यानी 4 आ जाएगा। बात समझिए, तो कितना रेसिस्टेंस चाहिए हमको, 4, 4 रेसिस्टर्स चाहिए। कैसे, तो देखिए एक रेसिस्टर जो है उसका दिया हुआ है 44 ओम, हाउ मेनी कितना, तो इतना से डिवाइड कर देंगे, 44 क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा टोटल, 4 रेसिस्टर्स हो जाएगा। ठीक है, तो 10 नंबर बन जाएगा। 11 क्या बोल रहा है, सो हाउ यू कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स इतना ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन 9 ओम एंड 4 ओम। बनाइएगा इसको, 11, 12, 13, 14 इसको कैलकुलेट करके लाइएगा, ठीक ना।